सो इस बार जो मार्केट में देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गोल्ड का जो चार्ट है, गोल्ड ने यहाँ पे एक अपसाइड में मोमेंटम बनाए रखा। ठीक है, अगर आप देखते हो सिल्वर को, फॉर अ चेंज सिल्वर भी यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम में ही दिखा। बट इस साल बीटीसी के अंदर हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। पिछले एक साल में बीटीसी ने नेगेटिव रिटर्न दिया। यहाँ पे सबको उम्मीद थी कि भाई बीटीसी तो पॉजिटिव रिटर्न देगा, और काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भाई गोल्ड और सिल्वर की रैली के बाद बीटीसी भी परफॉर्म कर सकता है और बीटीसी से जो प्रॉफिट है वो जा सकता है, मतलब जो गोल्ड से प्रॉफिट है वो जा सकता है बीटीसी में या क्रिप्टो में या ऑल्ट कॉइन्स में। मेरा मानना भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो पिछले कुछ समय से तो आपको पता होगा कि वैसे अभी इस चैनल पे अभी जो करंटली हमारा बायस है वो डाउन साइड पे है, क्योंकि चार्ट डाउन साइड का है। तो चार्ट तो मैं आपको हमेशा बताऊंगा ही, क्योंकि हम रिटेल है। कई लोग बोलते हैं कि रिटेल ही यूज़ करती है चार्ट को, तो हम तो रिटेल ही हैं, हम तो यूज़ कर लें, हम बेल थोड़ी हैं। रिटेल इसलिए यूज़ करती है क्योंकि चार्ट से हमें ईजी डिसीजन मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी मिल जाती है अपने एक ट्रेड की, अपने एक बायस की। और अगर हम वेल होते, हमारी बाइंग से ही प्राइस ऊपर नीचे हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या गोल्ड का पैसा, यानी कि गोल्ड का जो प्रॉफिट है वो आने वाले टाइम में रोटेट होगा बीटीसी में या क्रिप्टो में। स्पेसिफिकली देखो बीटीसी की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स में तो रोटेशन बीटीसी से ही आएगी, दैट्स फॉर श्योर। तो बीटीसी की बात करेंगे, गोल्ड टू बीटीसी। एक एंटिटी, मैंने बहुत रिसर्च करी, एक एंटिटी मुझे दिखा, एक साइन की भाई ये लोग ऐसा कर सकते हैं और उन पर अच्छा खासा गोल्ड है। तो गोल्ड के लेवल्स दूंगा मैं आपको। आई नो बहुत सारे लोग टॉप कॉल कर रहे हैं गोल्ड का कि टॉप लग गया, टॉप लग गया, और वो काफ़ी टाइम से हो रहा है। बट मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं गोल्ड को कैसे देखता हूँ। टॉप कॉल करे बिना भी मुझे कैसे पता लग जाएगा कि टॉप लग गया, और आपको किस तरीके से देखना चाहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बीटीसी के मैक्रो लेवल्स आपको मैं बताऊंगा, 2 ही लेवल बताऊंगा, उन 2 ही लेवल पे ध्यान रखें तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा, राइट। बीटीसी शॉर्ट टर्म लेवल्स एंड प्रॉब्लम्स आई सी इन द प्राइस एक्शन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म में तो बीटीसी में, बट लॉन्ग टर्म में ये जो एक्से यूज़ है, या फिर हम बोल सकते हैं गोल्ड से जो पैसा बीटीसी के अंदर आ सकता है, उसकी एक उम्मीद दिखती है, एक चांस दिखता है। और वो जो एंटिटी है वो एंटिटी भी काफ़ी बड़ी है जो ऐसा कर सकती है, राइट। और वो ऐसे टाइम पे होना चाहिए जब उस पैसे की वैल्यू हो। अभी होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ना वो न्यूज़ काम में आएगी, कुछ भी नहीं होगा। होना चाहिए बट अभी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जब वो होगा तो उस न्यूज़ की काफ़ी वैल्यू बनेगी, बट प्राइस एक्शन ही ऐसा होगा कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ डेटा मैं आपको देने वाला हूँ। टॉप 40 होल्डर्स अगर आप देखोगे फिजिकल गोल्ड के ऑफिशियल रिजर्व जो है, तो यूनाइटेड स्टेट टॉप पे है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को, अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपना, एक हिंट दिया गया था, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला गया था, एक रूमर है कि यूनाइटेड स्टेट्स कल को ये कर सकता है, भाई बीटीसी में वो इंटरेस्टेड हो गए, बीटीसी का रिजर्व उन्हें बनाना, तो कल को गोल्ड का रिजर्व वो बीटीसी में शिफ्ट कर सकते हैं। एक एसेट जो पिछले 12 साल से इतना वॉलेटाइल है कि वो मल्टीपल एक्स जाके ऊपर और फिर 80-70% डाउन आ जाता है, तो वो यहाँ पे पैसा डाल के उसको रोकेंगे कि वो सस्ता क्यों नहीं खरीदेंगे। अगर उन्हें पैसा बनाना ही है यूएस ने, तो वो सस्ता क्यों नहीं खरीदेंगे बिटकॉइन को। अगर कोई बंदा बोलता है कि नहीं नहीं वो यहीं खरीद लेंगे और यहीं से उठा देंगे, वो उसका बायस है, वो ऐसा चाहता है। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि बिटकॉइन बहुत ऊपर जाए, पर जो मैं चाहता हूँ और जो हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है। अब एक एंटिटी है यहाँ पे जो कि है टीथर, ठीक है, जिनका यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है। इनके पास $8.7 बिलियन का गोल्ड है। आने वाले टाइम में ये ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि अपना गोल्ड का प्रॉफिट या फिर कुछ पोजीशन बीटीसी में शिफ्ट करें। बात आई, ये तो एक मुझे लगता है कि भाई सॉलिड चांस है आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, खरीद के ऐसी थोड़ी रखा है, लॉस थोड़ी करेंगे। इतनी बड़ी कंपनी है, एक प्रॉफिटेबल क्रिप्टो की कंपनी है, और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूएसडीटी में होती भी है। तो ये एक एग्जाम्पल बन सकता है। बट अभी अगर कल को आपको न्यूज़ देखने को मिल जाए, आप ये खुद से सोचो कि कल न्यूज़ आ जाए कि भाई टीथर ने गोल्ड बेच के और बीटीसी खरीद लिया, तो उस न्यूज़ का आपको कोई इंपैक्ट नहीं लगेगा, मार्केट इतनी ज़्यादा बेकार है। बट जब बीटीसी एक और ज़्यादा चीप प्राइस पे होगा और वहाँ पे ये न्यूज़ आएगी, तो दिखेगा वेल्स का इंटरेस्ट। और अभी तक ये न्यूज़ आई नहीं है, आने वाले टाइम में आ सकते हैं। तो दिस कैन रियली हैपन, बट उम्मीद से दुनिया चलती है, उम्मीद से प्राइस एक्शन नहीं चलता, इन्वेस्टिंग नहीं चलती, ट्रेडिंग नहीं चलती, वो चलती है चार्ट से हमारे लिए। तो चार्ट देखते हैं हम सीधे सीधे एक्सएयू का। अब पहली बात तो मेरे भाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। आई नो कि यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि भाई साहब ये तो गिरेगा, अच्छी बात है, कब गिरेगा, यहाँ पे भी ये बोल रहे थे लोग, यहाँ पे भी ये बोल रहे थे। तो थोड़ा सा एक बात बताऊँ आपको, मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को। मैं देखता हूँ बड़ा ट्रेंड क्या है, डेली का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड है, तो जब डेली में अप ट्रेंड है ना, तो अप ट्रेंड ही है, बात खत्म। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सबसे बेसिक चीज़। जब बीटीसी में 1-3 पे ट्रेंड टूटा तो हम हो गए बेरिश, वहाँ पे हमें फायदा ही हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ। जो बुलिश हैं लोग वो वेट ही कर रहे हैं बस, और उनके ऑल्ट कॉइन धीरे धीरे नीचे जा ही रहे हैं। तो डिसीजन चार्ट को देख के अगर आपको बनाना है तो 2 लेवल मैं आपको देता हूँ। एक तो है 4 आवर का लेवल, जो इतना मैटर नहीं करता ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको नहीं आती तो मत करना। 4400 से लेके 4360
इज़ वन सपोर्ट एरिया इन द 4 आवर टाइम फ्रेम। और जो मेन एरिया मुझे लगता है जो BTC नहीं सॉरी मतलब XAU ना XAU USD ओआंडा का चार्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो ना तोड़े डेली का ट्रेंड तब तक ना शिफ्ट हो, तो 4316 टू 4245 ये लेवल गोल्ड का जब तक नहीं ड्रॉप हो रहा, ठीक है, इसके नीचे जब तक गोल्ड सस्टेन नहीं कर रहा डेली में, तो भाई गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम में है। तो अगर आप ट्रेडिंग में देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये सीखो, आप देखना कभी भी जिस साइड का ट्रेंड है उस साइड का बायस रखोगे ना तो विनिंग रहेगी आपकी हमेशा। तो अभी इतनी जल्दी टॉप कॉल करना बहुत कूल है, मैं ये बोलूँगा टॉप कॉल करना बहुत कूल है, पर कॉल करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी लोगों ने टॉप कॉल कर दिया था, बट यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता, ये सपोर्ट लेके अगेन इट वेंट अप, राइट। तो यहाँ पे इस लेवल पे आपको ध्यान देना है। यहाँ तक अगर गोल्ड आ जाए, इसके नीचे टूट जाए, सस्टेन कर जाए, तो आप बोलना कि हाँ भाई गोल्ड में पैसा बाहर आ रहा है। गोल्ड को बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, राइट, पॉलिसीज़ हैं, तो गोल्ड का पैसा BTC में मुझे लगता है टीथर ज़रूर ला सकता है, बट बाकी चीज़ें देखो, आपकी मम्मी मेरी मम्मी तो करेंगे नहीं ऐसा भाई, है ना। जो हमारे फैमिली वाले हैं, आपकी मम्मी मेरी मम्मी एक ही है, तो बेसिकली तो फैमिलीज जो हैं, आप देखोगे जो मेजर गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड हम लोगों के पास है घर में, वो तो बेच के भाई बिटकॉइन लेने देंगे हमें, कोई पीटेंगे और कि बिटकॉइन लेगा फिर मार पड़ेगी, ठीक है। आपके पास हो सकता है भाई एक आधी चेन होगी, एक आधा कड़ा होगा, आप क्या उसको बेच के बिटकॉइन में लगाओगे, नहीं लगाओगे। जब आप ही नहीं लगाओगे तो बाकी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे अब बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का एक सिंपल लेवल मैंने डाला था फिलहाल के लिए, अभी सिंपल चीज़ बार बार हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा वीडियोज़ में डाल नहीं रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं डालता हूँ। अगर आप देखोगे चार्ट भाई सिंपल क्लियर डाउन ट्रेंड है, लोअर लोज लोअर हाई बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स टेक्निकल की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक लेवल दिया था, आज मैंने बिटकॉइन पंप हो रहा था, बिटकॉइन वॉज गोइंग अप, एंड यहाँ पे ये कैंडल आज की ऐसी बन गई है, ग्रीन थी भाई थोड़ी देर पहले तक जब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, ऑल्दो मैं लेट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना है एंड अपने चार्ट पे मार्क कर लो, दैट इज़ 92,433, दैट इज़ द फर्स्ट बैरियर। अभी तो टच भी नहीं कर पा रहा है उसको बिटकॉइन, बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है। एक और चीज़ मुझे बहुत कंसर्निंग लग रही है यहाँ पे कि ये सारी कैंडल्स ऊपर की साइड में विक में कन्वर्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर है, ठीक है। ट्रेडिंग वाइज अगर आप देखते हो, ट्रेडिंग वाइज देखते हो तो दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक है आपका लेवल ये वाला, ये जो रेड बॉक्स है, ऑरेंज बॉक्स को आप कर सकते हैं इग्नोर, जो कि है आपका लोअर साइड बता देता हूँ इसकी 83,558 और ऊपर वाली साइड है 85,981, ठीक है, 85,981 ये अपर साइड है इस बॉक्स की। ये है डेली का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमें होल्ड करना है, ठीक है, जिसमें एक हायर लो फिर भी मेंटेन हो जाएगा डेली में। और डेली के अंदर ही जो मैंने आपको लेवल बताया पास्ट चार्ट में 92,438, ये बाइनेंस का चार्ट है तो इस पर थोड़ा डिफरेंट आएगा, इसको हमें तोड़ना है फॉर एन अप ट्रेंड अनलेस अनटिल यहाँ पे हम चॉप में ही हैं। अब आज वाला जो ये ड्रॉप आया मैंने इसको कैप्चर नहीं किया, हम वैसे ट्रेडिंग करते हैं अपने फ्री ग्रुप में बिटशार्क्स में, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी रहती है, वो आप ट्विटर पे देख सकते हो, नीचे सारे लिंक दिए गए हैं कैसी एक्यूरेसी है, और फिर आप देख के डिसाइड कर सकते हो इफ यू वांट टू ज्वाइन, इट्स अ फ्री ग्रुप। तो यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट है कि भाई यहाँ मिल जाए तो मैं शॉर्ट प्लान करूँ, और यहाँ कहीं मिल जाए तो मैं लॉन्ग प्लान करूँ। आप मत करना अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है। तो इस चॉप के अंदर ना बहुत ज़्यादा चॉप है, ये बहुत ज़्यादा चॉप है मोमेंटम, बट ये जल्दी ही टूटेगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कहाँ किस पॉइंट के ऊपर जाके, आखिरी वीडियो होगी वो इस साल की, ऑब्वियसली अगले साल और चीज़ें आएंगी, तो कहाँ किस पॉइंट पे जाके एक मोमेंटम पकड़ेगा BTC, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, तो उसके लिए रेडी रहेगा। अब रही बात ऑल्ट कॉइन्स की, तो यहाँ पे कोई भी बता देगा कि भाई जी ये राइजिंग वेज था, ये टूट गया, है ना, टूट गया, क्या हो सकता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो कर लेंगे, वो तो सब बेकार की बात है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अभी हम डाउन ट्रेंड में, और इसको यहाँ पे $985 बिलियन के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करना है टोटल टू को, तो जाके ऑल्ट कॉइन्स में कुछ होगा। ईद के ऊपर मैं बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बट उसका मैंने आपको प्लान बताया व्हेन आई एम गोना बाय, वो मैं लास्ट वीडियो में बताया, अगर आप देखोगे आपको पता लगेगा पूरा लॉजिक पूरा प्लान, ठीक है। तो आगे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल गोल्ड से पैसा मुझे ऐसा लगता है कि BTC में प्रॉफिट रोटेट हो सकता है, टीथर के थ्रू हो सकता है, बट अभी हो इसका कोई गारंटी नहीं है, अभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई BTC ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो उसका रीज़न होना चाहिए आपके पास। मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये बेरिश है, तो मेरे पास इसके मल्टीपल रीज़न है जो मैं मल्टीपल वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्रू TA कुछ नहीं होता, मैक्रो सब कुछ होता है, फंडामेंटल सब कुछ होते हैं। तो वाई इज़ नॉट द प्राइस मूविंग टू दी अपसाइड। अब कहीं किसी महाशय ने बोला कि भाई जी TA कुछ नहीं होता, पहले फंडामेंटल बनते हैं, TA तो बाद में मूव होता है। तो भाई फंडामेंटल तो काफ़ी सारे लोगों के
मतलब आई एम नॉट मॉकिंग एनीवन, मैं अपना एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि अगर मैं फंडामेंटल को देखूंगा तो 100K पे भी अच्छे लग रहे थे, तो 100K पे फंडामेंटल देख के अगर BTC भी लिया होता तो भी यहाँ पे लॉस में, ऑल्ट्स की तो बात ही छोड़ देते हैं। तो सिंपल लेवल ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है, टाइम आने पे बुलिश हो जाएंगे, पैसा ज़रूर रोटेट होगा बिटकॉइन में, मैं भी ज़रूर बिटकॉइन खरीदूंगा एक लेवल पे, सर्टेन लेवल पे। वो लेवल मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, काफ़ी सारी लर्निंग एजुकेशन भी आएगी यहाँ पे इस चैनल पे। बट अभी के लिए फ़िलहाल सिंपल चॉप में है मार्केट। यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर जो हैं वो भी परेशान है कि भाई कैसा चॉप हो रहा है, क्योंकि ऐसे मूव को ट्रेड करना कोई भी नहीं चाहता, कितना भी अच्छा स्कैल्पर हो, कितना भी अच्छा बंदा हो, रेंज के अंदर ट्रेड करना एक मजबूरी है। अगर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो तो करो। स्पॉट में अभी यहाँ पे कुछ नहीं है अनलेस अनटिल दिस लेवल इज ब्रोकन। और अभी तो बहुत ही गंदी बात यह है, जो ये डेली की कैंडल है, ये एक बहुत ही गंदी बात है। गंदी बात क्यों है, यहाँ पे बिटकॉइन गाली नहीं दे रहा, बट यहाँ पे ये जो विक्स बन रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज शोइंग कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें। चार्ट को इग्नोर करके हो सकता है कि आपको शांति मिले, पर चार्ट को इग्नोर करके आप कभी भी डिसीजन सही नहीं बना पाओगे। चार्ट को देख के डिसीजन बनाओ, बेटर रहेगा। जब अप ट्रेंड में चीज़ होगी, जब अप ट्रेंड होगा तब अप ट्रेंड की बात सोचें, अप ट्रेंड की बात करें। अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड यहाँ पे BTC वीक लग रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। गोल्ड से हो सकता है हमें न्यूज़ जल्दी देखने को मिल जाए, मे बी नेक्स्ट ईयर, कि गोल्ड से पैसा BTC में जा रहा है, बट पहले BTC में फिर ऑल्ट कॉइन से, ठीक है। और अभी गोल्ड का किसी के भी एनालिसिस देख के मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो चीज़ नीचे जा रही है जा रही है, ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, तो टॉप और बॉटम कॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे टॉप कॉल नहीं किया साइकिल में BTC का, अगले साइकिल्स में भी नहीं करूँगा। मैंने 103K का एक वैलिडेशन लगा रखा था, वहाँ पे BTC टूटा, वहाँ पे मैं बेरिश हो गया, मेरा डिसीजन सही गया अपने TA के हिसाब से, ठीक है। टॉप कॉल करना मुश्किल होता है, बॉटम भी कॉल करना मुश्किल होता है। बॉटम भी नहीं कॉल किया था 2022 की साइकिल में, हमने 23,000 से खरीदना चालू किया था BTC को। 18,000 पे बुलिश होते, 23,000 पे खरीदना चालू कर दिया था। 37,000 पे भी बहुत सारा खरीदा था BTC, काफ़ी सारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं। बट यहाँ पे अभी गोल्ड को इस तरीके से मत देखो, जो चल रहा है उसको चलने दो। जब डेली का लेवल टूट जाए तो मैं आपको अपडेट दूंगा वीडियो में, फिर हम देखते हैं कि बिटकॉइन में कितना पैसा रोटेट होता है। तो मुझे जो एंटिटी दिखती है वो टीथर दिखती है। और अगर कंट्रीज़ ऐसा करने वाली हैं कि बिटकॉइन का रिजर्व इतना स्ट्रांग होने वाला है, तो उनको पता है कि एक नेचर है एसेट का कि वो शुरू से ही बहुत वॉलेटाइल रहा है और वो नीचे आता है, तो उस वॉलेटिलिटी का वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि गिरने नहीं देंगे, कि गिरने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं गिरने देंगे, अच्छा है गिरता है, उनको सस्ता मिलेगा भाई, उनको और ख़रीदना, उनको सस्ता मिलेगा, वो साइकिल को क्यों चेंज करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड टाइम। एक और वीडियो आएगी, लास्ट वीडियो आएगी 2025 की, फिर हम मिलेंगे 2026 में। ट्रेड करने के लिए मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट लेवल बताए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।